तुम्हारे हाथ इतने छोटे कैसे हो गए? क्या कर रहे हो? मेरे हाथ है। क्या हुआ? पागल तो नहीं हो गया आजकल में? क्या हुआ? सामान खत्म हो गया, मार्केट जाना, लिस्ट बना रहा हूँ। तो बनाओ, लाओ। मैं ना अभी आया, तू दुकान देख ले। और सामान? वो भी देख ले। सारा कुछ मैं ही देखूंगा तो आप क्या करोगे? क्या करूं? पार्टिसिपेट करना चाहिए, मोस्ट डेफिनेटली। यस यस। करना तो चाहिए लेकिन टाइम नहीं है, आज शाम में है कंपटीशन। 5 घंटे बहुत होते प्रैक्टिस के लिए। मैम वो डबल की मीठे की ट्रे खत्म हो गया। देख लो ना, बनवानी है तो बनवा लो। ओके मैम। अगर हार गई तो? ये क्या बात हुई, हार गई तो? हारने के डर से मैदान में ना उतरना सबसे बड़ी बेवकूफी है। और मुझे आप पे पूरे यकीन है, आप जीत जाओगे। बस अब ये डिसाइड करना है कि क्या बनाना है, किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, कोई स्पेसिफिक डिश। यस। सामान लेके ना तो यकीन कर, ना तो तेरा घर बनेगा ना कभी सेट होगा। है? क्या मतलब चाची? थोड़ा ओपन होके बताएं। अरे तेरे ओपन क्लोज के चक्कर में ना ट्रेन भाग जाएगी हमारी। बिल्कुल चुप हो गया। एक रात घर से बाहर क्या रहा, खामोश ही हो गया भाई। अरे भूल गया, उस रक्षी की वजह से तेरी और सारा की मंगनी टूटी थी भाई। और तो और पूरे घर में तेरी जरा सी भी इज्जत नहीं है, तेरी बात ही नहीं सुनता। चाची, शाहनवाज की ना इज्जत पूरे शहर में है। घर की बात कर रही हैं, और जहां तक जारा की बात रही ना, शाहनवाज मरा नहीं है, जिंदा है। विल सॉर्ट इट आउट। अरे बेवकूफ, गलती है तेरी, तुझे समझ नहीं आ रही। खुशफहमी में रह गया है तू। जब तक रक्षी वाला मामला अंजाम को नहीं पहुंचेगा ना, कुछ नहीं होने वाला शाहनवाज। देख, खंबे जैसा लंबा हो गया है तू, लेकिन अकल घुटनों के अंदर है। इससे मुझे तो अब शक हो रहा है तेरे ऊपर। तूने ना कबूल कर ली रक्षी की दुकान और सुल्तान की इजारादारी। शाहनवाज, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर वन मौका। जिस दिन मुझे वो मौका मिला, रक्षी की दुकान बंद, कंप्लीट पैकअप एंड। इलायची वाली चाय पिएगा? रखने दे, चाय पिएगा। बातें सुना सुना के शाहनवाज का ब्लड प्रेशर हाई कर दिया। परफेक्ट। चल सुनो 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 सुनो। कॉन्फिडेंस, होप एंड विल। हिम्मत से अच्छे से मुकाबला करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं वहीं हूँ। ओके? थैंक यू शायरी, वरीज। तुम्हारी वजह से हौसला कर पाई हूँ मैं। अब चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। का
ये क्या? खाने में एक्सक्यूज मी, इधर आओ। इस तरह का खाना खिलाते हैं लोगों को? क्या हुआ सर? खाने में चूहा है। चूहा? यहाँ लोगों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। नाम इतना बड़ा रख लिया और काम देखे अपना। हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सफाई का खास ख्याल नजर आ रहा है मुझे। ये लोग उल्टा बदतमीजी करो तुम लोग। बदतमीजी करो तुम यहाँ लोग। पे पुलिस आई। बात सुने आप, यहाँ पुलिस आएगी और ये कैफे बंद होगा। लगता है सर कोई मसला हुआ है। ये झगड़ा तो काफी बड़ा लग रहा है, मैं देख के आता हूँ। हेलो भाई, जी भाई, पैसे भी देने हैं। यार ये लो, मैं कौन सा भाग रहा हूँ, पैसे दे के। हेलो भाई, क्या मिठाई। वीडियो बनाओ इसकी। वीडियो ना बनाए सर, एक्सक्यूज मी, रुके आप। सोशल मीडिया पे देखिए, मेरी बात सुने, वीडियो ना बनाइए आप लोग। मुझे लग रहा है शेरी सर भी कैफे में नहीं है। हमें क्या, हम तो काम करें ना। अब क्या होगा रसगुल्ला भाई? क्या होगा आपका? सच सच बताओ, किसकी गलती हुई है? हम में से किसी की भी गलती नहीं है रसगुल्ला भाई। इस बात का तो आपको पता है कि हम सफाई का खास ख्याल रखते हैं। सर मैं जरा देख कर आता हूँ, पड़ोसी हैं सर। सर मसला बड़ा ना हो जाए, मैं 1 मिनट में देख कर आ रहा हूँ सर। ओके सर। ये सब बातें ना शरीर को बताना, जिस किसी भी लापरवाही है उसको छोड़ेगा नहीं वो। अरे रसगुल्ला भाई, सब खैरियत तो है ना? ये झगड़ा किसका था? हाँ सब ठीक है, जाओ तुम। तो फिर ये शोर? तुम यहाँ जासूसी करने हैं? ये हमारा मसला है, हम देखेंगे, बोलने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी होने के नाते आया था, नहीं तो आने का शौक नहीं था मुझे। भलाई का जमाना ही नहीं है। तो किसने कहा आप भलाई करो? जाओ अपना काम करो, अपनी दुकान में बैठो और आ जाते हैं मुंह उठा के। जाओ यार, कार में लाओ। चल। फरासा साहब को कॉल करें? फरासत को करो या शरीर को करो, जिस मर्जी को करो, कार में लाओ यार। मैं तो कहती हूँ सलीम भाई आप भी आ जाइए। अरे अब वो दौर कहाँ रहे जब बेटी के घर उसके ससुराल का पानी नहीं पिया जाता था। ये आपकी बेटी का ससुराल नहीं, आपकी बहन का घर है, आप जब चाहे आ सकते हैं। जी वो दरअसल शरी ने नया कारोबार शुरू किया है, जरा सेट होता है तो इस मामले को भी देख लेंगे। खाला, खाला, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ भाई। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? खाला आप ये देखिए। क्या है? ये तो शेरी का रेस्टोरेंट है। ये क्या हुआ? सबकी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। देखते हैं कि किसके हक में होता है फैसला, कौन बनेगा आज के कुकिंग कंपटीशन का विनर और किसके हिस्से में आएगा सर्टिफिकेट। दिस कुकिंग कंपटीशन इज ब्रॉट टू यू बाय करशी जामे शीरी।
तो आज की हमारी विनर है रक्षी भट्ट। मैं तुम्हें बाद में कॉल क्या? यार मुझे बाकी डिटेल्स नहीं पता, ना मुझे सुननी है ना समझनी है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो वीडियो डिलीट हो जानी चाहिए। यह हमारे कैफे के खिलाफ प्री प्लान्ड साजिश है यार। क्या मतलब है मुमकिन नहीं है? यार मुझे बाकी सारी चीजें नहीं पता, तो ये वीडियो डिलीट हो जानी चाहिए बस। जब वीडियो बन रही थी तो तुम लोग कहां पे थे? रोका क्यों नहीं तुम लोगों ने उस बंदे को? शरी हमने बहुत कोशिश की। कोशिश की है तुम लोगों ने? तुम लोग जरा सी भी कोशिश करते तो ये सब कुछ होता। इस टेबल पे खाना किसने सर्व किया था? सर खाना मैंने खुद सर्व करवाया था, और उन्होंने जो ऑर्डर दिया था सर मैंने उसी वक्त रेडी करवा दिया था, और सर खाने में ऐसा कुछ भी नहीं था। सर सॉरी। जरूर है इसके पीछे कुछ। चुप रहो, बोल दिया ना एक दफा। तुम नहीं बटन बंद करो। माशाल्लाह माशाल्लाह रक्षी भट्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ही ले जाता, क्या ज़रूरत थी उसके यहाँ जाने की। वैसे आजकल तो उसके साथ ही होती है, मेरे लिए तो वक्त नहीं। ऐसा नहीं है, मसरूफ होती हूँ, जानता तो है। उससे मिलने के लिए तो वक्त होता है तेरे पास, बस मेरे से मिलने के लिए नहीं। वो मदद करता है मेरी। आज के कंपटीशन का भी उसने मुझे बताया था, वरना मुझे कैसे पता लगता। मदद? वैसे तो कभी मदद की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्या हुआ? जवाब नहीं ना? जवाब है, लेकिन तुम्हें क्यों दूं? और तू किस हक से पूछ रहा है? हक? अब मुझे ही बताना पड़ेगा किस हक से मैं पूछ रहा हूँ। तू नहीं जानती। सुल्तान प्लीज यार, मुझे अभी इस बारे में नहीं बात करनी है। और मैंने करनी। जिस हक की तू बात कर रही है ना, मैं बताता हूँ क्या हक है मेरा। दोस्त हूँ, ऐसा दोस्त जिसे बचपन से लेकर आज तक किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे लिए सिर्फ रक्षी थी और रक्षी के लिए सुल्तान। तुमने दोस्ती बदली, मुझे पता भी नहीं लगा। मेरी जगह किसी और को दे दी। सुल्तान कैसी बातें कर रहा है यार? तू मेरे लिए अभी भी बहुत अहम है। झूठ। मैं तुझे दिखता ही नहीं, या तो मुझे देखना नहीं चाहती। अगर ऐसा होता तो मुझे इग्नोर ना करती, ठुकराती ना। सुल्तान, क्या बताऊं रक्षी, इतनी खुशी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। अरे मेरी बच्ची कमाल कर दिया। मुझे इतना फख्र हो रहा है ना, मुझे पता ही नहीं था मेरी बेटी इतनी काबिल है। यही तो मसला है हमारे बुजुर्गों का, हमारी काबिलियत को मानते नहीं, बस पाबंदी लगाते। ऐसी भी बात नहीं है बेटा, वरना रक्षी इतनी कामयाब कैसे होती। हाँ, कितना लड़ना पड़ा था अपने हक के लिए, भूल गई दादी? तल्ख बातों को याद करना जरूरी है खुशी के मौके पे। हाँ शाबाश, बहुत बहुत मुबारक हो। यही कह रहे हैं चाचू, आप नहीं होते तो मुझे खुद पर इतना भरोसा नहीं होता, और ना ही ये मुकाबला जीतती। देखो बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुमने साबित किया कि तुम्हें इजाजत देकर हमने कोई गलत फैसला नहीं किया था। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक। अब्बा जी, ये देखें, मैं मुकाबला जीती हूँ। अरे अव्वल नंबर पर आई है हमारी रक्षी। कुछ कहेंगे नहीं?
रक्षी, बेटा इतना ही काफी है, कम से कम बर्फ तो पिघली ना, कि नहीं? वो ठीक कह रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसी बात पे कहीं पार्टी करने बाहर चले? मैं आज बहुत थक गई हूँ, कल चलेंगे। ठीक है, कल सब मिलकर चलेंगे। हाँ मैंने मना किया था ना कॉल करने से। क्यों की कॉल? हाँ मिल लूँगा, और बट प्लीज़ दुकान में मत आना, ठीक है ना? अरे डरा क्यों रहा है? आप डरा रहे? मैं तो खाने का पूछने आई थी। हाँ, भूख नहीं है मुझे। क्यों भूख नहीं है? क्या मतलब नहीं है भूख? आप पीछे ही पड़ जाती हैं। ऐसे क्यों बात कर रहा है? बीपी तो ठीक है, तबीयत खराब। ठंडे आते हैं। तुझे पता है ना रक्षी मुकाबला जीत गई है, अंदर सारे खुशियां मना रहे, तू यहाँ ठंड में खड़ा है। तो मनाने दे खुशियाँ माँ, मैं उन खुशियों में नहीं हूँ माँ, मैं कहीं नहीं हूँ माँ। तू ठीक है? कहाँ है ना, मैं ठीक हूँ। क्या है? चल अंदर आ जल्दी। माँ माँ कहाँ थे पूरे दिन तुम? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी गैर मौजूदगी में क्या हो गया? तो मुझे संभाल लूंगा। क्या संभालोगे तुम? खाने के काम में ना सबसे पहली चीज होती है सफाई, चूहे नहीं छोड़ते। यार प्लीज, मैंने बोला ना मैं देख रहा हूँ, देख लूंगा, संभाल लूंगा, हो जाएगा। और तुम्हें साथ इसलिए नहीं रखे तुम हर पल की खबरें देते जाओ यहाँ पे। शरीफ भाई मैंने कसम मैं कुछ नहीं बताया आपके सर की। इस बेचारे को क्यों डांट रहे हो? इसका कोई कसूर नहीं है, और तुम्हारी खबर रखने का ना मुझे कोई शौक है ना कोई जरूरत। तो फिर क्यों रख रहे हैं खबरें? नहीं रख रहा हूं, तुम खबर बन गए हो। फोन उठाओ, देखो चूहे वाला। आपको यही लगता है ना कि मैं बिजनेस नहीं संभाल सकता? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम संभाल सकते हो, लेकिन जिन लोगों के साथ तुम्हारी दोस्तियां बढ़ रही हैं वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, दुश्मन है तुम्हारे। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही? माँ? हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। इस सब के पीछे रक्षी और उसके घर वालों का हाथ है। क्यों बेचारी पे इल्जाम लगा रही हो बिला वजह? क्या हो गया आपको? मैं इल्जाम नहीं लगा रही, जो अब तक होता चला आया है वही देख के बोल रही हूँ मैं। जब से रेस्टोरेंट खुला है कोई ना कोई मसला हो रहा है, और हर मसले के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है, तो इसके पीछे क्यों नहीं हो सकता? और आप दोनों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती? और तुम उनके कारोबार में बड़ा उनका साथ दे रहे थे, देख लिया इसका अंजाम। जास के नीचे। क्यों बदगुमानी कर रही? बदगुमानी नहीं कर रही, जो कह रही हूँ ठीक कह रही। वाह भाई, तुम तो हमसे भी बड़ी खिलाड़ी निकली। उस शहरी को किस तरह तुमने रास्ते से हटाया है। वाह, ये होता है असल कारोबार। ये बात तुमने कहाँ से सीखा? मैं हरबे इस्तेमाल नहीं करती, मुकाबला करती हूँ। अच्छा, तो शहरी का कारोबार बंद कराने की जो तुमने साजिश की है उसको तुम मुकाबला बोल रही हो? क्या बोल रहे हो? क्या हुआ है? क्या कहना चाहते हो? रक्षी इतनी मासूम, जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता ना। सीधी तरह बताओ क्या हुआ है? शहरी की बर्बादी। ये कब हुआ है? ये तुमने किया है ना? तुम्हारा काम है ना ये? शाहनवाज ऐसे छोटे मोटी गेम नहीं करता, जब भी करता है सामने से सीधा वार करता है। तो फिर किसने किया ये? किसका काम है? मुझे क्या पता किसने किया, इसने भी किया, चस बड़ी आई है।
शेरी फोन उठाओ। शेरी प्लीज मुझसे बात करो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। प्लीज मेरी कॉल उठाओ। शेरी प्लीज मुझसे बात करो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। प्लीज मेरी कॉल उठाओ। शेरी कॉल उठाओ शेरी। हमें ऑर्डर मिला आपका रेस्टोरेंट सील करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे 5 मिनट का टाइम दें, मैं ओनर से बात कर रहा हूँ। जी बिलाल। सर यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर आए हुए हैं, रेस्टोरेंट सील कर रहे हैं। सर आप जल्दी से आ जाएं। अब शॉप पे? जी सर। अच्छा, उन्हें वही रोको, मैं आता हूँ। सर आ रहे हैं, 5 मिनट दे रहे हैं मुझे आप। ठीक है सर, आ गए। सर ये फूड इंस्पेक्टर आए हैं रेस्टोरेंट सील करने के लिए। हो गया? क्या हाल है सर? ठीक कैसा? आप लोग प्लीज जाएं। आप लोग बैठो। आप लोग जाएं साहब। कोई इशू है? जी सर, हमें ऑर्डर मिला आपका रेस्टोरेंट सील करना है। ऑर्डर मिला? जी। रेस्टोरेंट सील करने के लिए? जी। 2 मिनट रुकते हैं, साथ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ये फूड इंस्पेक्टर भेजे हुए हैं आप ही के डिपार्टमेंट से। जी बात कीजिए जरा इनसे। नाम क्या आपका? नाम? अली। अली जी। ये जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी ठीक हो गया जी। ओके सही हो गया सर। किचन ये लीजिए। ठीक है, थैंक यू। कुछ खाएंगे? नहीं जी थैंक यू। ओके थैंक यू। चलो बात करते हैं। ओके चलो आप। रक्षी। जी पप्पू, आजा आजा। बात करनी थी तुमसे। क्या हुआ है पप्पू, आप रो रही हैं? किसी ने कुछ कहा है आपको? बताएं। नहीं नहीं, खुशनमानी को कौन कुछ कहेगा। मेरी तो जिंदगी में पहले ही बहुत गम है, और सबसे बड़ा गम माँ का। बेटा मैं मानती हूँ मेरा सुल्तान बेवकूफ है, दुनिया की चालाकी नहीं आती उसे, लेकिन वो बहुत साफ दिल का। मैं जानती हूँ पप्पू ये बात। जानती है तो समझाती क्यों नहीं उसे? वो जिस अजियत में है, मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती। रक्षी, मैं उसे टूटा हुआ बिखरा हुआ नहीं देख सकती बेटा। तुझे याद है ना, मैं बचपन में उसे कितना मारती थी। रक्षी के पीछे ना जा, उसे मत तंग कर, हर वक्त रक्षी रक्षी रक्षी। मैंने बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी।
मैंने भी छोड़ दिया उसे उसके हाल पे। यही सोचा था कि तू संभाल लेगी। तूने भी सुल्तान को छोड़ दिया। कौन संभालेगा उसे अब? ओप्पो, सुल्तान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरे लिए बहुत अहम है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं। वो जानता है ये बात, पर मानता नहीं है। उसने जो ख्वाब सजा लिए हैं ना, उसकी ताबीर मैं नहीं हूं। तू उसे पहले मना कर देती ना, जब उसकी आंखों ने ये ख्वाब देखना शुरू किया था। कम से कम मेरा बच्चा ख्वाब टूटने की अजियत तो ना झेलता। मैं तो बहुत उम्मीद लेकर आई थी तेरे पास। ये सोचा था तूने उसकी नहीं सुनी, मेरी तो सुन लेगी। लेकिन इधर देखिए ना, मैं समझती हूँ आपकी बात, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अब जबरदस्ती तो कोई किसी के बारे में नहीं सोच सकता ना। सुल्तान को ये बात समझनी चाहिए। वो समझता तो फिर रोना ही किस बात का था। वो तो अभी भी यही सोच कर बैठा है कि एक ना एक दिन उसकी मासूमियत तेरे दिल में जगह बना लेगी। उस बेवकूफ को क्या पता, जब दिल में कोई और बस जाए तो हर कोशिश बेकार हो जाती है। कोई बात नहीं बेटा, बस तू मेरे सुल्तान के लिए दुआ कर दिया कर कि अल्लाह उसे सुकून दे दे, वरना उसकी बेचैनी मुझे जीने ही नहीं देगी। जी राहिल साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जायज है, लेकिन देखिए आप समझने की कोशिश करें। आप बिल्कुल चंद घंटे पहले ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते, ये गलत है, बहुत नुकसान हो जाएगा सबका। मैं दे बिल्कुल आप देखिए, मैं आपको एक चीज हेलो सर, रेस्टोरेंट के फोन पे कॉल आ रही है। हेलो, आप प्लीज कॉल नहीं करें इस नंबर पर। आप आमिर दुकान देखो, मैं आ रही हूँ। ओके मैम। तुम लोग कहाँ थे उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था, ये वीडियो बन रही थी, ये सब जो हो रहा था? सर रेस्टोरेंट में। तुम लोग कहाँ थे? बिलाल, तुम यहाँ के मैनेजर हो, तुम्हारे सर पे जिम्मेदारी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे सर पे। तुम्हारे सामने ये कैसे हुआ? इस चीज के पैसे मिलते तुम्हें? शैली, अभी नहीं, प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे जाओ यहाँ से, दबा दो यहाँ से तुम लोग।
आई एम सो सॉरी। मैं बहुत परेशान था कल और मुझे समझ नहीं आया व्हाई आई सेड दैट। नहीं करनी चाहिए ऐसी बात, किसी से भी नहीं करनी चाहिए। बट कैन ह्यूमन एरर। आई एम सॉरी। जानती हूँ तुम परेशान थे इसलिए आई थी। कल से कॉल्स कर रही हो, तुम मेरी कॉल्स नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे। मैं परेशान थी। आई नो, फोन मैंने खुद ऑफ किया था। गुस्सा था उस टाइम पे, आई कांट प्रोसेस। थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, बंदा कूल ऑफ करे, उसके बाद देन यू कैन कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, जिस तरह हम कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद मुझे लगा मुनासिब है। सो यस, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जस्ट एन अपॉलजी प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो?